Hello everyone. Today we discuss about most important topic of accounting, financial statement of company. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वित्तीय विवरण. तो वित्तीय विवरण क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोडक्ट है. तो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? क्लास 11th में इसके बारे में हम डिस्कस किए थे. सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल विद द हेल्प ऑफ जर्नल लेज़र प्रिपेयर करते हैं. लेज़र की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. एंड ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. और इससे हमें पता क्या चलता है? दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. ओके. एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 of the Company Act 2013, financial statement in relation to a company include the following. कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे इंक्लूड होते हैं. यहाँ जो ये 5 दिया हुआ है ये सारे इंक्लूड होते हैं. यहाँ पर ध्यान देना है कि जो कंपनी एक्ट 2030 सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में ये डिफाइन किया गया है. क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि सेक्शन भी पूछ देता है. तो ये ध्यान देना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट 13 के अंतर्गत और सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 40 है. तो क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड रहता है? तो नंबर 1 है बैलेंस शीट. सेकेंड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट. फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. एंड द लास्ट इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं. कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे इंक्लूड होते हैं. क्या क्या? नंबर 1 है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. बैलेंस शीट. नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. एंड द लास्ट इज एक्सप्लेनेटरी नोट्स. आगे ये दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है. 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी are exempted for preparing cash flow statement with their financial statement. 1 person कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है निष्क्रिय कंपनी, इन तीनों कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की छूट दी गई है. जो कंपनी एक्ट 2030 है इसमें छूट दी गई है. 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी आर एग्जेम्प्टेड. यहाँ भी MCQ में आ सकता है. आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट विद देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट.